Hello guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. It's peak winters. इस बार तो ठंडी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी ठंड बनारस में पिछले कुछ सालों में तो बिल्कुल नहीं पड़ी थी। इस मौसम में सुबह सुबह उठ के बाहर जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात लगती है, पर जिंदगी ना सर्दियों के लिए नहीं रुकती। मैं कुछ दिनों से याकुत्स के व्लॉग देख रही हूँ। वो इस प्लैनेट का सबसे ठंडा हैबिटेबल एरिया है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी देख के मुझे लगता है कि अगर वो -40 डिग्री में रह सकते हैं तो मैं 7-8 डिग्री में तो बाहर जा ही सकती हूँ। यही सोच के बस ढेर सारे कपड़े चढ़ाती हूँ और निकल जाती हूँ। एक बार आप निकल जाओ ना तो लिटरली पता नहीं चलता। बस ये ठंड का डर है जो हमें बाहर जाने से रोकता है। हमें बस एक कदम इस डर की तरफ बढ़ाना होता है, बाकी का रास्ता अपने आप तय हो जाता है, क्योंकि शुरुआत करना ही अक्सर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ये खतरनाक सी धुंध और कपा देने वाली ठंड, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान आज धरती पे उतर आया हो। पर अक्सर हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ खतरनाक होती है और यही प्रकृति का नियम है। इस धुंध भरी सुबह में टोटो में बैठे बैठे ऑटो वाले की कहानियाँ सुनते हुए आखिर मैं लाइब्रेरी पहुँच ही गई। कभी कभी छोटे छोटे रास्तों को पार करना भी जंग जैसा लगता है। इस मौसम में घर से लाइब्रेरी तक का सफ़र तय करने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो ज़िंदगी को रोमांचक और खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ आने के बाद मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ मेरी फोकस करने की पावर इतनी कैसे बढ़ जाती है, ये देख के मैं खुद ही हैरान रह जाती हूँ। वरना घर पे तो 2-3 घंटे पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। शायद लोग सही कहते हैं कि माहौल और संगत ही इंसान की पर्सनालिटी को शेप करता है। पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, पर घर जाते वक्त हमेशा मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन और खुशी रहती है कि आज मेहनत की। ठंडियों के मौसम की एक और ख़ास बात है ये मूंगफली। ये रोस्टेड मूंगफली मेरे घर पे सबको बहुत पसंद है। ये हमारी विंटर्स का इवनिंग स्नैक बन चुका है। रोज़ शाम को हम चाय कॉफ़ी लेके हीटर के सामने बैठ जाते हैं और इसे फोड़ के खाते रहते हैं। ये चिल और रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसकी खासियत इसका नमक है। ये है तो काला नमक ही, पर फिर भी इसका स्वाद पता नहीं क्यों अलग आता है।
आज हमें रास्ते में ये जलेबियाँ भी दिख गई थी। वो बाहर से बहुत लजीज लग रही थी। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम जलेबियाँ देख के हम खुद को रोक नहीं पाए और हमने ये भी ले लिया। सर्दियों में एक बार तो हम मोमोज़ घर पे ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि बाज़ार वाले मोमोज़ खा के पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। इस बार चटनी और मसाला बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी और आटा गूंदने की और स्टीम करने की जिम्मेदारी मम्मी की। अब बारी थी इन्हें शेप देने की। ये काम ढंग से हम में से किसी को नहीं आता, इसलिए हम हमेशा ये गोल वाली डिज़ाइन ही बनाते हैं, पर इस बार मैंने ये लंबी वाली डिज़ाइन भी ट्राई की थी। इसे शेप देने में ही सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। सब करने के बाद बारी थी इन्हें स्टीम करने की। हमारे पास मोमोज़ का बर्तन नहीं है, तो हम हमेशा जुगाड़ लगाते हैं बड़े से पतीले में छेद वाली थाली के साथ। पर ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। इसे खा के दिल और मन दोनों भर गया था। मैंने फिलिंग इतनी ज़्यादा बना दी थी कि सुबह नाश्ते में हमने वापस से आटे का बनाया और वो भी बहुत स्वाद लग रहा था। सच में बाहर का खाना इज़ ओके, बट होम कुक्ड मील्स आर इमोशंस।